ಟಿವಿ 24 ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. 80ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ದಿನಾಂಕ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಫಿರೋಜ್ ಫಿರ್ಜಾದೆ ಅವರ 80ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ದಾಂಡೇಲಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ದಾಂಡೇಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಫಿರೋಜ್ ಪಿರಿಜಾದೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಜ್ ವಿರುದ್ಧಾದೇವರು ತಾವು 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆಯಾದ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರೋಜ್ ಪಿರಿಜಾದೆ ಸರ್ उनको 80 ना उनके दिमाग को हुआ है, ना उनके दिल को हुआ है, ना उनके जिस्म को हुआ है. 80 सिर्फ नंबर है, बाकी 20 में वो आके खड़े हैं और हम सबको जैसे आफ्ताब का सूरज रोशनी देता है, ऐसा एक इंस्पिरेशन हमारे लिए, सबके लिए फिरोज पिरजादे साहब है. वो इतना सोशल है. फिरोज पिरजादे साहब बोले तो उन सब एक प्रॉब्लम है, कभी कभी हम भी सोशल काम करते हैं, हमको जरूरत पड़ता है साहब का, तो साहब एक ऐसा हुआ बोले तो किसको भी फोन लगाने में लगा करके हमारा भी काम करते हैं. वो काम हमारा मतलब लोगों का काम करने में उनको अगर उनको जच गया तो वो किसको भी सुनते रहे. सारा काम बोलने का, किसको फोन करना है, क्या करना है, सबके लिए. अगर हम कुछ बोराट कर रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, साहब एक ऐसा है वो तो सबसे पहले कितने बजे आना, वो क्या हो रहा है पूछते नहीं, कितने बजे आना, उतने बजे वो पहले आके खड़े होते हैं. मतलब इतना जैसा 80 हम उम्र बोलते हैं, उस उम्र में हमसे पहले आकर के खड़े होना, ये सच में मैं बोला ना, जैसे हमें हवा की जरूरत पड़ती है, ऐसा हमारे लिए हवा ऑक्सीजन फिरोज पिरजादे साहब हैं. मैं दुआ करता हूँ खुदा से, ये जो सृष्टि बनाया, सृष्टि करता है, उनसे ऐसी शख्सियत हर किसी को दे और ये सीखने का मौका है, हमको समझने का मौका है कि जिंदगी किस तरह जी जा सकती है. सबको ऊपर वाला जिंदगी देता है, लेकिन जो जिंदगी को समझ के जीता है वो असल में जीता है. बहुत सारा हम देखते हैं जैसे 60 से 70 ऐसा होता है, आदमी चिड़चिड़ा होता है. नॉर्मली बहुत लोग ऐसा चिड़चिड़ा होते हैं, मतलब उनको बुढ़ापा बोझ लगता है, लेकिन बुढ़ापे को अरमान के साथ में सजाना, ये हम फिरोज पिरजादे साहब से सीख सकते हैं. और ऐसी जिंदगी हर कोई जी सकता है, क्योंकि जीना हमारे हाथ में है. इसलिए कोई बहुत बड़ा आदमी बोलता है ढूंढना है तो जिंदगी ढूंढो, बहुत वैसे ही हमको ढूंढ लेगी, उसको हम ढूंढने की जरूरत जाने की जरूरत नहीं. तो जिंदगी हमको ढूंढना है. और चिंता, मैंने एक बार पूछा था साहब से, क्या सर सभी लोग 70-80 में जा रहे हैं क्या नहीं, मैं मजाक में ऐसा पूछा था साहब ने, उसके लिए पूछा मैं क्या सर सेहत का आप करा रहे हैं, उन्होंने बताया स्ट्रेस नहीं लेना उनके बोला. वो एक दवा उन्होंने बताई हमको, जो होता है होता है. जैसे कि ऐसा बोलते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको समझ करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता हमसे, तो उसके बारे में चिंता करने में भी मतलब नहीं, वक्त उसका सोल्यूशन देता है. हो सकता है तो करना, हमारे हाथ में नहीं है तो उसके पीछे नहीं पड़ना. इस तरह की अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमको बताई, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, हो रहा नहीं हमसे, लेकिन वो इस कोशिश में हम हैं. बहुत सारा इंस्पिरेशन हम साहब से लिए हैं और बहुत ही अरमान के साथ मैं भी तो आया हूँ साहब का विश करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए. ऊपर वाला हमको ये अच्छी जिंदगी दिया है, और भी जितना वो सोशल काम करना चाहे, जितना वो चमक दमक में रहना चाहे, ये क्या दिखाता है, मतलब आदमी किस तरह से 80-90 में जी सकता है, लोगों के काम के लिए रश कर सकता है, ये सारा चीज दिखाता है. बहुत ही कम, 1 लाख में, 2 लाख में, 10 लाख में एक ऐसा सेक्शन होगी, और हमारी बड़ी किस्मत है कि हम ऐसे सेक्शन के साथ में, उनकी छाँव के साथ में हम हैं. ऊपर वाला हमको इसी तरह से उम्र दराज करे और लोगों का काम करने में उनकी इस तरह की ताकत बढ़ाए, और हम जैसे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बने. और ये इंस्पिरेशन को चाहे हम थोड़ा और भी लोगों के साथ में शेयर करें. आगे 81th बर्थडे हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, बहुत लोगों को जमाएंगे. तो ये इससे क्या बर्थडे सेलिब्रेशन फंक्शन नहीं, एक आदमी को देख कर कि हम कैसे जी सकते हैं. 80 साल 81 साल की उम्र में भी आदमी किस तरह से तंदुरुस्त रह सकता है, लोगों के काम के लिए
आगे बढ़ सकता है। ये सारा चीज सीखने से समाज को, सोसाइटी को फायदा होता है। वो फायदा पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। ऐसे मौके का फायदा सबको होना चाहिए। हम 10-20 लोग को ना होकर के सारे लोगों को होना चाहिए। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वो किसी में भेद नहीं करता, थोड़े लोगों को देता है, थोड़े लोगों को ऐसा नहीं। प्रकृति सृष्टि जैसा सबको जीवन देती है, सबको सारा चीज देती है। ऐसे फिरोज प्रजापति साहब का जो जीवन है वो सबके लिए मार्गदर्शी बने, ऐसा मैं यहाँ पर मैं फोन करके, और मुझे ये मौका मिला, बहुत छोटा हूँ मैं आप सबके सामने, अभी ज्यादा बना तो माफ कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर उन्होंने बुलाया, आप सबने सुना, आपका भी शुक्रिया और बहुत शुक्रिया फिरोज प्रजापति साहब का भी, धन्यवाद। ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಫಿರೋಜಾ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಕರುಣಿಸಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ ಮುಖಾಶಿ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಟಿವಿ 24 ನ್ಯೂಸ್. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ 24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.